दिन दिहाड़े सरकारी अफसर की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिस तो बाद मुलजम ने खुद न गोली मार के आत्महत्या कर ली। यह सब कुछ उदों होया जदों पूरे देश के विच चोण जाब्ता लग्या 20 दिन बीत चुके ने। पीड़ित परिवार इस पूरे मामले नूं हले भी शक की निगाह दे नाल वेख रहा है। ईमानदार बच्चियों को उनकी ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाती है आपके देश के माफिया के द्वारा। मेरी बेटी चली गई है, यही है कि उसका बलिदान जितनी इम्प्रूवमेंट या जितनी अच्छाई कर सकता है या हम मिलकर अच्छाई कर सकते हैं नशे से छुटकारा दिलवाने के लिए अपने समाज को, जवानों को, उतना अगर उसमें मेरी बेटी के बलिदान का योगदान हो पाता है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। थ्रेट्स जो वील्ड थ्रेट्स थे वो उसने कोई परवाह नहीं की। अगर मैंने बहुत उसको मालूम करने की कोशिश की, बार बार पूछ के, तो कभी थोड़ा सा बताया थी किससे कौन नाराज़ है, किस कारण नाराज़गी है, थोड़ा सा छुआ देती थी, पर ये नहीं बताती थी कि मेरे को कोई चिंता की बात है या मेरे को खतरा है। From prima facie it looks from the evidence that the licensed gun was issued during the Model Code of Conduct on 12th of March. Why did the administration sign that? Raises a few questions. Additionally, this was the license of the person whose license was withdrawn even 11 years back. I don't see a reason to understand the revenge theory of that individual alone. When the timing, the day, the moment was marked. My father is a veteran. He fought for the Indian Army in 71. He was almost ready to lay down his life, but I'm sorry, but the nation has took away what was most precious to his life. Are you going to file a complaint on the No, I don't know what is the nexus between the complicity of the administration, the police department, the drugs department, or the drug mafia. I'm nobody to complain about that. I've lost my sister. 2 families have been destroyed. My sister had a 2-year-old child. I don't know what to confront her, what to tell to her, that her mother has left the heavenly abode for reasons unfathomable. I would like an independent inquiry and a fair probe, because today it happened to us, tomorrow it can happen to anybody else. ईमानदार बच्चियों को जिनको पढ़ा के हमने इतना पढ़ाई की है, उनकी ऐसे निर्मम हत्या कर दी जाती है आपके देश के माफिया के द्वारा। बस कुछ नहीं करना, नहीं पढ़ानी लड़की हमने। चोण जाब्ता लगन तो बाद सारियां प्रशासनिक ताकतां मुख चोण अफसर दे कोल हुंदियां ने। जदों इस मामले नूं लैके मुख चोण अफसर डॉक्टर राजू दे नाल गलबात की गई तां उन्हां ने की कुछ कहा, तुसीं आप सुनो। न्यूज़पेपर में मैं देखा था, देयर वाज सम मर्डर केस एंड इट हैज़ बीन रिपोर्टेड वाइडली। उसको मैं देखने के बाद उसमें एक इशू रेज़ किया गया था, आर्म लाइसेंस, इशुएंस ऑफ आर्म लाइसेंस एंड रिलेटेड इश्यूज़। सो उसको अगर MCC वायलेशन कहीं हुआ है, एंड वी विल डेफिनेटली गेट ऑल द डिटेल्स। ये वारदात चंडीगढ़ तो महज 15 किलोमीटर की दूरी ते हुई। वड्डी गल यह है कि पीड़ित परिवार ने पूरे प्रशासन को ही सवालों के घेरे दे विच खड़ा कर दिता है। वेखना यह भी जरूरी है कि प्रशासन इस मामले दे विच कोई ठोस कार्रवाई करेगा तो अजिहियां घटनावां नूं होण तो रोकेगा, या फिर ईमानदार अफसरां नूं ईमानदारी के बदले मौत मिलती रहेगी।
वीडियो जर्नलिस्ट ललित पांडे दे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, डेली पोस्ट पंजाबी, चंडीगढ़। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮਿਲੋ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।